अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबील करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह अजमेरी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली, बिरहमती का जा अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी व इब्निहिल करीमिल ख़ाजिइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत और रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात, उलमा, शोरा, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। योम रज़ा के हवाले से, विलादत रज़ा के हवाले से, जश्न रज़ा के हवाले से आज की ये बज़्म सजाई गई है। जो मखसूस रज़ा वाले थे, रज़ा ने उनको अपनी महफिल में बुला लिया, और जो आम रज़ा वाले थे उनको दूर रखा है। ये तो करीम के करम का मामला होता है। किसे वो दरवाजे पर खिलाता है और किसे वो अपने दस्तरखान पर बैठा कर खिलाता है। मुख्तसर गुफ्तगू होगी, 11:20 हो चुका है। इंशाअल्लाह 12:15 बजे तक मगर जितनी गुफ्तगू होगी आप उसे गौर सुनने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि कुल की कुल रहबरी, हिदायत और नसीहत वाली होगी इंशाअल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े, आइए हम और आप सब मिलजुल कर अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन को गौहरे मुराद से भर देने वाले अल्लाह के प्यारे, हम जैसे टूटे हुए दिलों के सहारे, गुंबदे खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ो करम में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का तराना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातुन सलामन अलैका या रसूलल्लाह
फिर पढ़ें दुरूद शरीफ का तराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह बावाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ का नारा लगाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बज़्म को सजाया, मस्जिद रज़ा में, और जश्न रज़ा भी मस्जिद रज़ा में। इस मस्जिद को बनाने वालों को अल्लाह दुनिया ही में उनकी जन्नत दिखा दे। एक खालिस मसल के आला हजरत की मस्जिद है। मोहम्मद कलीम रज़ा, शफीक रज़ा और इनके जुमला रफ़क़ा साथी, हमारे अजीज़ मोहम्मद मूसा भाई रज़वी वग़ैरह, अल्लाह ताला सब की कोशिशों खिदमतों को कबूल फरमाए। और अभी जो ये एक मिशन लेकर के चल रहे हैं मदरसे का, मस्जिद का काम हो गया, इंशाअल्लाह मदरसे का भी हो जाएगा। क्योंकि हम और आप खादिम हैं, नौकर हैं, मुलाजिम हैं, और मालिक का खजाना भरा हुआ है। और मालिक हैं गौस पाक हुज़ूर गरीब नवाज आला हजरत, है ना। उनके नाम से कोशिश करें, कोशिश सही हो, जरूर तकमील की मंजिल तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अब हमारी और आपकी खुशनसीबी होगी कि हम अच्छी चीज़ में शरीक हो जाएं। अब कितने खुशनसीब हैं वो लोग इतनी अच्छी चीज़ में जो शरीक हुए। ऐसा बैठे हैं, लगता है कि ये वो कल की जगह है। मैं जन्नत तो बाद में देखेंगे, मगर कोई जन्नत से कम है क्या? सुभान अल्लाह। तो जिन लोगों ने अल्लाह के घर को जन्नत बनाया है, तो बंदा होकर के उन्होंने ये किया है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह अपने बंदे के लिए क्या करेगा? अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि जैसे सब मिल करके ये बनाएं, इसी तरह मदरसे का भी आगाज़ हो और सब मिल करके उसको तकमील की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाबाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिल करके सब लोग पढ़ें, या रसूल अल्लाह, वो हम बस, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम, ग़ुलामाने शह अहमद रज़ा ख़ान या रसूल अल्लाह। और हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जीलानी। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जीलानी। मुईनुद्दीन की अज़ीमुश्शान दुआ और मुहय्युद्दीन की अज़ीमुश्शान करामत, दोनों को एक जगह देखना चाहो तो उस ज़ात का नाम है मौलाना शाह अहमद रज़ा।
ये किसी के घर के फर्द का नाम नहीं है। यही वजह है ख्वाजा की दुआ को कोई आज तक काट ना सका और बड़े पीर की करामत को कोई आज तक नीचा दिखा ना सका। यही वजह है कि मौलाना अहमद रज़ा अगर खाली मौलाना हामिद रज़ा और मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा के बाप दादा होते, फजूर ताजुश शरिया हम सबों के मखदूम के खाली दादा परदादा होते तो कोई ना कोई नीचा दिखा सकता था। मगर यहाँ मौलाना अहमद रज़ा अब जो है ना किसी के दादा परदादा का नाम नहीं है, गरीब नवाज की दुआ का नाम है, गौसे आज़म की करामत का नाम है। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। तो ये मौलाना अहमद रज़ा नहीं आ गए हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की दुआ आ गई है। बड़े पीर गौसुल आज़म की करामत आ गई है। हुजूर आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा कौन है और वो कैसे थे, उनसे आज पूरी दुनिया मोहब्बत क्यों करती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि पूरी दुनिया उनकी मुखालफत भी तो करती है। ये तो लाजिम चीज़ है, जब मोहब्बत करने वाले बढ़ेंगे तो हसद करने वाले भी बढ़ेंगे। मगर आज पूरी दुनिया मौलाना अहमद रज़ा से मोहब्बत करती है। आलम में मौलाना अहमद रज़ा आला हजरत का नाम रोशन है पूरी। इसकी वजह क्या है? उन वजूहात की तरफ आपके तवज्जुहात को मैं मबसूल कराने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये बढ़े और बढ़ते चले गए, फैले और फैलते चले गए, बुलंद हुए और बुलंद होते चले गए। सुभान अल्लाह। और इतने बुलंद हुए कि सब हजरत रह गए और आपको अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। क्या वजह थी? तो देखिए अपने नबी की शान बयान फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अभी आप लोग पढ़ रहे थे वही मनक़बत नात के अशार। आप देखिए कि ये कौन है और इनके दिलों में इनके नबी का क्या हाल है, फिर नबी के सहाबा का क्या हाल है, फिर नबी के अहले बैत का क्या हाल है, फिर औलियाए उम्मत की शान का क्या हाल है। फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अपने आका की मोहब्बत में आते हैं तो फरमाते हैं, है ना, दहन में ज़बां, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। आज की तरह नहीं कि दिल मचल रहा है, दिल तड़प रहा है, मदीने की याद आ रही है, नमाज पढ़ता ही नहीं है। उसका दिल इतना मचल रहा है और नमाज पढ़ता ही नहीं। बहुत से लोगों को देखा होगा ना पढ़ते हुए, ऐसे नहीं थे आला हजरत। आला हजरत की कैफियत हकीकत से ताबीर थी, जो उन पर बीतती थी, गुजरती थी, वही जबान पर आती थी। फरमाते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। आप उनकी जिंदगी का 68 साल जिंदगी उनकी
आप उठा करके देखिए, जिंदगी का एक एक लम्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरा। फरमाते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए और बने दो जहां तुम्हारे लिए। और अपने आका के गुलामों के बारे में, घर वालों के और सहाबा के बारे में फरमाते हैं सुभान अल्लाह, उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। असहाब पर भी लाखों सलाम और इतरत अहले बैत घर वालों पर भी लाखों सलाम, सब पर लाखों सलाम। फरमाते हैं हजरत अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, उनका नाम है जिब्रील और मिकाईल, और दो वजीर मेरी जमीन पर हैं, अबू बकर और उमर। बादशाह से मोहब्बत का दावा करते हो और बादशाह के बनाए हुए वजीरों से तुम अदावत रखते हो। बादशाह कभी खुश नहीं हो सकते। फरमाते हैं दो वजीर मेरे आसमानों में और दो वजीर मेरे जमीन पर। इससे साफ हमारे हुजूर ने ऐलान कर दिया, मेरे उम्मतियों, पेट पर पत्थर बांधना खाली मत देखना, जौ की रोटी खाता मत देखना, पेबंद लगे कपड़े पहनता हुआ खाली मत देख लेना। तुम्हारा नबी वो है जमीन पर भी जिसकी हुकूमत है और आसमानों में भी जिसकी हुकूमत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अपनी हुकूमत का ऐलान किया। और मेरे हुजूर क़यामत तक के लिए नबी हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई नबी आएगा, क्या क़यामत तक के लिए मेरे हुजूर नबी हैं। किताब कुरान मजीद क़यामत तक के लिए हिदायत है। और मेरे आका ने फरमाया अबू बकर उमर मेरे वजीर हैं, मतलब अब क़यामत तक कोई दूसरा नहीं। बगैर वजीर के मशवरे की कोई बादशाह तक जाता ही नहीं है। शियों का क्या होगा, राफजियों का खात्मा हो गया और अहले सुन्नत का बोलबाला हो गया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम अहले सुन्नत के सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, सिद्दीक़ उमर भी हमारे, उस्मान व हैदर भी हमारे, हसन हुसैन भी हमारे, गौस व ख्वाजा भी हमारे, आला हजरत मुस्तफ़ा रज़ा भी हमारे और ताजु शरिया भी हमारे। हर वली हमारे, हर वली हमारे। और ये रिश्ता, ये नाता, ये दामन हमारे हाथ में देने वाले मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू बकर हजरत उमर के बारे में, जिंदगी भर साथ में रखा।
बहुत से लोग कहते हैं कि हम फला मज़ार पर इतने साल से जाते हैं। गौर से सुनिएगा, धोखे में वो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने साल से 11वीं शरीफ की फातिहा दिलाते हैं, धोखे में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने साल से ख्वाजा साहब के यहाँ जाते हैं, छठी की नियाज दिलाते हैं, यहाँ भी दिलाते खिलाते, सब धोखे में, सब धोखे में। मज़ारों पर वही जाता है जिसे मज़ार वाला बुलाता है। सही बात है। वरना एक गया था, तुमसे खूबसूरत था, तुमसे बड़ा नमाजी था, तुमसे ज़्यादा चेहरा चमकदार था, एक बार गया दोबारा नहीं बुलाया, और तुम उबड़ खाबड़ से बार बार बुला रहा है वो। उसके मुकाबले में क्या मामला है? यानी जाने का मामला नहीं है, बुलाने का मामला है। ये एक कीमती बात है, इसे नोट कर रखिएगा। अगर आपके घर में हमेशा फातिहा हो रही है, ये आपके काम की कोई बात नहीं है। जिसकी फातिहा दे रहे हो उनकी निगाह की बात है कि आपका घर हमेशा अल्लाह और रसूल के नाम से जो है रोशन नज़र आ रहा है। कभी 11वीं की खुशबू, कभी छठी की खुशबू, कभी आला हजरत की खुशबू, कभी मुफ्ती आज़म की खुशबू, कभी मिलाद शरीफ, कभी इमाम हुसैन, कभी सहाबा। तो ये हमारी मंजिल नहीं है, ये जिसकी नियाज हो रही है उस करीम का करम है, उस करीम का करम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबा सब थे, हुजूर ने सबको कलमा पढ़ाया, हुजूर ही ने तो सबको कलमा पढ़ाया, बोलो ना। और हुजूर के पास बैठे उठे देखा जब भी तो सहाबी हैं, उन्हीं में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, उन्हीं में अबू बकर सिद्दीक भी थे। लेकिन सबसे आला मकाम क्यों हो गया? सबसे आला मकाम क्यों हो गया? इसलिए कि यार ने उनको अपना यार बना लिया था। यार ने उनको अपना यार बना लिया। अब पूछोगे क्यों मनाया है, तो ये तो यार ही जाने हकीकत में। भाई तो ये तो यार ही जाने। और कैसा यार बनाया? मक्के में यार, मदीने में यार, गारे सोर में यार, हिजरत की रात यार, और मक्का में यार, बदर में यार, उहद में यार, जंगों में यार, जिंदगी के हर शोबर में यार, जिंदगी के हर लम्हे में यार, और दुनिया से गए तो कब्र का यार बना करके रखा है। आला हजरत प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा खूब गुनगुनाते हैं, साये मुस्तफ़ा माये इस्तिफ़ा, साये मुस्तफ़ा माये इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं, ये आला हजरत हैं जो यार की बारगाह में नजराना पेश करते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शान में अर्ज करते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, यानी इसका मतलब ये है कि उमर वो हैं जिनके दुश्मन के इंतजार में जहन्नम है। जहन्नम दोज़ख की आग उसका इंतजार कर रही है, किसका? अब आप इससे सोचो कि हजरत उमर के कैसे गर्विदा होंगे, किस अंदाज से उनके दुश्मनों को याद किया है। वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, और उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त, अब आप इससे अंदाजा लगाओ सिद्दीक़ अकबर को कितने पसंद हुए होंगे हजरत आला हजरत, बोलो ना भाई। वही तो मैं आपको घुमा फिरा करके लाऊंगा कि आखिर मामला क्या है। हजरत उमर फारूक आज़म के दिल से कितनी दुआ निकल रही होगी, और फिर हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये सब तो हुजूर के हैं। हुजूर कितने खुश हुए होंगे कि मेरे यारों का कैसा यार है ये, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के बारे में अर्ज करते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का।
ये आला हजरत हैं। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और शान विलायत को बयान करते हुए, मौलाई कायनात की शान को बयान करते हुए क्या फरमाते हैं? मौला अली ने वारी तेरी नीयत पर नमाज। मौला अली वो हैं जिन्होंने आका की नीयत पर अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया और जमाने को बता दिया, दुनिया वालों नमाज बाद में है, नबी पहले आए। अगर नबी सलामत है तो नमाज बाकी है, अगर नबी का इश्क सलामत है तो नमाज की इबादत बाकी है। नबी का दामन छूटा, नमाज गई। नबी का दामन सलामत है तो नमाज भी सलामत है। मौला अली ने वारी तेरी नीयत पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की। और अहले बैत के बारे में फरमाते हैं, सैयदा के बारे में, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुद्स। ये हुजूर के घर वालों के बारे में, हुजूर के आल के बारे में, हुजूर के इतरत के बारे में, हुजूर के खून के बारे में। पारहाए सुहुफ है। इसी को अगर हम थोड़ा सा अगर तवज्जो से आपके सामने इसकी तफसील करें तो वक्त तो और ज़्यादा लग जाएगा इसी एक शेर पर, बहुत कुछ अर्ज करना। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुद्स। एक एक जुमला देखिए, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैते नबूवत। मियाँ कुछ लोग जालिम कह देते हैं कि मौलाना अहमद रजा आले रसूल के दुश्मन। लाओ तो मौलाना अहमद रजा जैसा कोई मद्दाह जो आले रसूल की तारीफ करने वाला हो। असल में ये खुद दुश्मन है, तो अपनी दुश्मनी को छुपाने के लिए मौलाना अहमद रजा का नाम ले लेते हैं, वरना मौलाना अहमद रजा ये हैं पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुद्स। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैते नबूवत, सारे अहले बैते नबूवत पे बोलो। और फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनके आंचल को न देखा महो महर ने, जिनके आंचल को न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत हैं, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, जिन्होंने सैयदा की बारगाह में बेमिसल नजराना और खिराज पेश किया है अहले बैत नबूवत के बारे में। और फिर ये आला हजरत हैं सहाबा की शान में, फिर उनके आल के बारे में, हसनैन के बारे में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबकी बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए आते हैं, जिनके कदमों पे कुर्बान थे, जिनके आस्ताने पर कुर्बान थे, जिसकी निस्बत पर हमेशा नाज किया और फख्र किया, और यही कहते रहे, ए रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। उनकी बारगाह में जब आते हैं, उनकी बारगाह में जब हाजिर होते हैं, तो इस तरह अपना खिराज, अपनी मोहब्बत का तोहफा पेश करते नजर आते हैं। गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और पूरी उम्मत को जब याद करते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। यूं तो आपने औलियाए उम्मत शाह बरकतुल्लाह आले रसूल हमदी सबका अलग अलग उनकी बारगाह में खिराज और अकीदत पेश किया है, और आखिर में कहते हैं एक मेरा ही रहमत में, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। यहाँ उम्मत से मुराद ईमान वाले मुराद हैं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा को क्यों उन पर सलाम भेजते हो?
बहुत से लोग कहते हैं आला हजरत को क्यों सलाम करते हो, मौलाना अहमद रजा को क्यों सलाम करते हो। सलाम करना सुन्नत है, आला हजरत ने पूरी उम्मत को सलाम कर लिया है। आला हजरत ने पूरी उम्मत को सलाम किया है। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मती जितने ईमान वाले हैं इंशाअल्लाह क़यामत तक जवाब देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत इमाम अहमद रजा हैं, सुभान अल्लाह, उनका इश्क मुलाहिजा करें। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन का वाक़या है। उनकी पेशानी से हिदायत का नूर हवेदा था, रोशन था। काफी बुजुर्गों ने आला हजरत की पेशानी को देखकर घर वालों को बशारत दे दी थी कि ये मामूली बच्चा नहीं है। और आला हजरत के दादा जान जो बरेली शरीफ के कुतुब थे, जब उनके साहबजादे मौलाना नकी अली रखा कि हाँ, जब आला हजरत पैदा होने वाले थे तो वालिद गिरामी ने यानी दादा जान ने आला हजरत के अपने बेटे से कहा था, बेटा मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आ रहा है वो पूरी दुनिया में उसके कारनामे रोशन हो जाएंगे और अल्लाह का इंतखाब किया हुआ बंदा है वो। यही वजह है आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोग समझने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों ने लिखा है किताबों में कि आला हजरत आयतुम मिन आयाते रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी थे। जैसे काबा निशानी है, हजर असवद निशानी है, मकाम इब्राहिम निशानी है, सफ़ा मरवा निशानी, इन सफ़ा वल मरवता, ये सब निशानियां हैं अल्लाह की। अल्लाह ने इन चीज़ों को निशानी बनाया। निशानी समझते हैं, निशान से मंजिल का पता लगता है। निशान से मंजिल का पता लगता है, इसीलिए निशानी कहा जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मौलाना अहमद रजा को निशानी बनाया, यानी इस बंदे से अल्लाह का पता, नबी का पता चलेगा। और ऐसा पता चला, सुभान अल्लाह, ऐसा पता चला कि आज पूरी दुनिया मिलकर के कह रही है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आला हजरत वालिद साहब के पास पढ़ते हैं, उससे पहले एक उस्ताद के पास पढ़ते थे, उनका नाम था अहमद बेग। पहले दिन उन्होंने जब पढ़ाया, पैदाइश की बात है तो कुछ पैदाइश की बातें सुन लो, और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। छोटी सी उम्र के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, उस उम्र में कुछ पता नहीं होता, जैसा उस्ताद पढ़ा दे वैसा पढ़ लेता। मगर जब उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया तो फसीह जबान में बिल्कुल ऐसा पढ़ा आला हजरत ने, बिस्मिल्लाह शरीफ ऐसा पढ़ा कि जैसे पहले से इनको सिखाया गया हो। बिस्मिल्लाह पढ़ा और जब कहा अलिफ बे, तो उस्ताद से सवाल किया, बड़ा मशहूर सवाल है। अब बताइए, उतना छोटा सा बच्चा
कभी उस्ताद से पूछता है? कभी भी कोई ऐसा मसला आ जाए, कहीं कोई मौलाना इमाम अहमद रज़ा के बारे में कुछ बोले तो इतना कह दो कि मौली साहब ये बताओ, जब 4 साल की उम्र के 6 साल की उम्र के आप थे, आपको उस्ताद ने पढ़ाया था, तो उस्ताद से उस वक्त कुछ पूछा था? आप अपनी हैसियत को समझो और अल्लाह जिससे मुंतखब कर ले उसकी हैसियत को समझो। इंतखाब खुदा को चैलेंज नहीं करना चाहिए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस उम्र में पूछते, उस्ताद ये अलिफ खड़ा है, बा लेटा हुआ है, तो ये खड़ा क्यों है और ये लेटा क्यों है? आज तक मौलाना लोगों को पता नहीं है। वो भी मकतब के पढ़ाने वाले मौलाना साहब, अली बे के पढ़ाने वाले, वो पढ़ाना चाहते हैं और आला हजरत बार बार कहते हैं, उस्ताद इसका मतलब क्या है? दादा जान बात सुन रहे थे। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला जो कुतुब थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, आला हजरत का पूरा खानदान मुहद्दिसों, आलिमों, फाजिलों, हाफिजों, वलियों का खानदान है। ऐसा नहीं है कि आला हजरत से विलायत शुरू हो गई। आला हजरत के दादा वली, आला हजरत के वालिद वली, परदादा वली, ये पूरा खानदान विलायत का खानदान है। बड़े पाक सिलसिले से आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाए। पाक लोगों का घराना है। अरे मियाँ, जिसने करोड़ों को पाक कर दिया हो, सोच लो कि वो कितना बड़ा पाक रहा होगा। तो हजरत मौलाना रज़ा अली खान तशरीफ लाए, दादा, और पुचकारते हुए, मोहब्बत से कहते हुए, पीठ पर हाथ, बेटा अभी सवाल नहीं करो, जितना उस्ताद पढ़ा देते हैं उतना पढ़ लो। जितना उस्ताद पढ़ा देते हैं तुमको बाद में सब पढ़ा दिया जाएगा, बाद में सब पढ़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से एक वाकया वालिद साहब से पेश आ गया। अब तो आला हजरत अच्छी उम्र है, बस इतना जान लो कि 14 साल में आला हजरत आलिम, फाजिल, मौलाना सब हो चुके थे। आला हजरत 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा है। उससे पहले की बात है, अपने वालिद से पढ़ते। आला हजरत एक बात ध्यान रखना कि बरेली शरीफ से कहीं बाहर पढ़ने नहीं गए, अपने पीर से मिलने आते थे, आले रसूल अहमदी से, तो कुछ मसले पूछ लेते थे। उसको कुछ किताबों में लिखा है कि पीर से पढ़ा, बात समझो, तो पढ़ा बहरहाल, लेकिन बाज़ाब्ता आकर के महीनों सालों नहीं। उनकी उस्ताद अगर कुछ रूहानियत के हैं तो पीर है, या हजरत अबुल हुसैन नूरी जो मुर्शिद इजाज़त हैं खिलाफ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पीर मुर्शिद, हम सबों के दादा पीर, आला हजरत के पीर मौलाना आले रसूल अहमदी, वो वक्त के कलंदर और कुतुब थे। और उनके जो सज्जादा थे मुफ्ती आज़म हिंद के पीर, वो भी वक्त के कलंदर और कुतुब थे। कोई इसमें से गैर वली नहीं है। हाँ सुनियो, हमारा सिलसिला तो देखो, जितना नाज करो सुभान अल्लाह। हम कैसे सिलसिले, सब वली, सब वली, सब वली, सब वली, सब, समझे आप? आला हजरत वली और हुजूर मुफ्ती आजम की वलायत का तो जमाना इतराफ करता। ताउशरिया की शान के वली थे, सुभान अल्लाह। बदर मिल्लत की शान के वली थे, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत के दादा, आला हजरत के वालिद पढ़ाते थे। कुछ सवाल ऐसा करते थे आला हजरत पढ़ते पढ़ते कि वालिद साहब फरमाते, बेटा कल जवाब दूंगा, मतलब रात में देखूंगा, तैयारी करूंगा। और जब सुबह आकर के किताब देखते तो आला हजरत उसी किताब के किनारे किनारे उसका जवाब खुद ही लिख देते थे।
आला हजरत खुद ही लिख देते थे। और जब सुबह आते थे वालिद साहब पढ़ाने, तो जब देखते किताब तो जो सोच कर आए थे वो अधूरा होता था, और मुकम्मल जवाब मौलाना अहमद रज़ा खुद लिख देते थे। बस एक दिन बस इसी कैफियत में थे कि अभी तो ये छोटी किताब है, और इससे आगे का मामला जब बढ़ेगा और आगे का मामला बढ़ेगा तो अहमद रज़ा को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जब आज ये हाल है कि इनके सवालों का हमारे पास जवाब नहीं है। अब एक सवाल यहाँ पर अनवार अहमद कादरी करेगा कि जब उनके बाप दादाओं के पास उनका सवाल का जवाब नहीं था, तो बेवकूफ दूसरे क्या जवाब ला पाएंगे, है ना? समझ में आ रही, जिनके पास कुछ है ही नहीं है। समझ, सच यही है, सच यही है। अब आला हजरत के खुद के वालिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम हैं, वली हैं, मुस्तजाबुद्दावात, मैंने अपनी किताब में लिखा है, हवालों के साथ लिखा है कि आला हजरत के वालिद मुस्तजाबुद्दावात थे। और हुजूर ताउश शरिया के ऊपर जो विसाल पर इंतकाल पर मजमून है मेरा जहान ताउश, उसमें भी देखिए मैंने इसको बड़े शरह बसत के साथ, हवाला जात के साथ मुबरहन करके साबित करने की कोशिश किया है कि ताउश शरिया किसी ऐरू गैरू ख़ानदान के फ़र्द का नाम नहीं था। ताउश शरिया वलियों के ख़ानदान के एक फ़र्द वली का नाम था। बहरहाल हज़रत मौलाना नकी अली खां जो वालिद हैं, जब बार बार सवाल होता गया और जवाब नहीं बन पाता तो बड़े परेशान हुए, और उसी टेंशन में, उसी सदमे में जाकर सो गए। आखिर ये आगे जब किताबें मैं पढ़ाऊंगा तो ये जब निचली किताबों का ये हाल है, इनका जवाब कौन लाएगा? फरमाते हैं मैं सोया, मेरी किस्मत जाग गई, मदीने की बहारें आई, मदीने से झोंका आया, अरे क्यों सो रहा है, उठ सरकार आ रहे हैं। देखा तो मेरे आका सिरहाने जलवागर है। मेरी परेशानी को देख करके फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं, नकी अली खां परेशान क्यों, जितना तुम्हारे पास है वो तुम पढ़ा दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना तुम्हारे पास है तुम पढ़ा दो, बाकी मैं खुद अहमद रजा को पढ़ाऊंगा। मौलाना अहमद रजा मोजज़तुम मिन मोजज़ात सय्यदुल मुरसलीन है। नबी के बड़े बड़े मोजज़ों में से, अजीमुशान मोजज़ों में से एक मोजज़ा का नाम मौलाना अहमद रजा खां है। हुजूर फरमाते मैं खुद पढ़ाऊंगा। यही वजह है कि 200-300 साल पहले और उस जमाने में और आज तक मौलाना अहमद रजा को कोई जवाब नहीं है। बोलो है जवाब, बोलो। और इतने लाजवाब हैं लोग, इतने लाजवाब हैं कि लाजवाब हो करके कुछ भी औ मौ बकते रहते हैं। जैसे हैदराबाद ही का एक वाकया है, वो मौलाना अहमद रजा वही ना जो या गौस कहते कहते दुनिया से चले गए। किसी ने कहा था ना, अरे मियाँ तुमने तो आला हजरत की गौसियत साबित कर दिया। देखो आदमी हसद में भी वलायत साबित कर रहा है। बोल क्या रहा है कि मौलाना अहमद रजा वही जो हमारे दादा परदादा या गौस कहते कहते दुनिया से चले गए, तो कुदरत का नकीब आवाज दे रहा था, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। खाजगी मिल जाती है, तू खाजा का दम भर के तो देख। अच्छा, ये मोजज़ नबी का मोजज़ा ये आला हजरत के घर वालों ने नहीं लिखा है, ये बड़े बड़े सादात नबी के घर वाले, बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि मौलाना अहमद रजा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बोलो ना भाई, मौलाना अहमद रजा नबी के मोजज़ात में से एक अजीमुशान मोजज़ा है। और जब ये कन्फर्म हो गया कि ये मोजज़ा है
तो मियाँ मोजज़े का कोई तोड़ नहीं ला पाता है, बोलो ना भाई। और मोजज़े का ना कोई जोड़ होता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। और मोजज़ा ये भी है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाए तो ना उसको करामत कहते हैं, समझ में जो आ जाए ना उसे मोजज़ा कहते हैं। समझ में आ जाए वो मोजज़ा नहीं है। बेमतलब वक्त खराब कर रहे हैं लोग आला हजरत को समझने में। उतना देर कम से कम आला हजरत की मनक़बत गा देते, पढ़ देते, इसलिए कि समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। मोजज़ा जो है वो समझ में आएगा ही नहीं। मोजज़ा समझ में आएगा नहीं तो समझने की कोशिश क्यों करो। अब जैसे हुजूर का मोजज़ा है, हुजूर का मोजज़ा है कि ज़मीन पर थे हुजूर, हजरत मौला अली के गोद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस है और सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी, बिल इख्तिसार आँख में आंसू आ गया। हुजूर ने आँख का आंसू गिरा हुजूर के चेहरे पर। मेरे हुजूर ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो, जबकि सब कुछ जान रहे हैं। अरे मियाँ यही तो गुलामी की मेराज है कि आका खुद सब कुछ देखे फिर पूछे क्या हाल है। सुभान अल्लाह, फिर पूछे क्या हाल है, जब तो बीमार की शान बढ़ जाती है। आका ने फरमाया अली क्या हाल है, कहा हुजूर नमाज छूट गई आपके आराम की वजह से। हुजूर मैंने आपके आराम पर अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। मेरे हुजूर ने गोया हदीस का खुलासा मुस्कुराए और मेरे नबी ने गोया यूं फरमाया होगा कि अली मेरी मोहब्बत में कोई नमाज जाती है? अरे मेरी मोहब्बत ही में तो नमाज अदा होती है। मेरी मोहब्बत में कोई नमाज मेरी खजा होती है, मेरी मोहब्बत में। और अली बोल रहा है, कोई हैदराबादी नहीं है। हैदराबाद में लोग डुप्लीकेट ज्यादा लोग, असली लोग कम है ना। हैदराबादी कोई नहीं बोल रहा है, अली बोल रहे हैं। अली बाबे मदीनतुल इल्म बोल रहे हैं। वो अली बोल रहे हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया लोग अलग अलग दरख्तों से पैदा हैं, अलग अलग दरख्तों से। मैं और अली एक ही दरख्त से पैदा किए गए हैं। मेरे आका फरमाते हैं ज़माने का सिलसिला, दुनिया की नस्ल, दुनिया का हसब, दुनिया का खानदान उनके बेटों से चलेगा। और मेरा हसब, मेरा नसब, मेरा खानदान अली फातिमा के नसब से चलेगा। मेरे आका ने फरमाया अली अली अंता अंता आखी फिर दुनिया वाला आखिरा। ए अली तो दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। वो अली वो अली। मगर फरमाते हैं मौला अली मुझसे हजारों दर्जा अफजल थे हजरत अबू बकर, मुझसे हजारों दर्जा अफजल थे उमर, मुझसे अफजल थे उस्मान। फरमाते हैं अफजल ही इमाम होता है। मैंने खुद उस्मान गनी को इमाम माना है, इसलिए मुझसे मोहब्बत है तो हजरत उस्मान को इमाम मानो, हजरत उमर को इमाम मानो, हजरत अबू बकर को इमाम मानो। और आखिर में फरमाते हैं लोगों तुम मुझे इमाम कहते हो, तुम मुझे इमाम कहते हो। रसूलुल्लाह कमरे में मौजूद थे और हम सहाबा अबू बकर को इमाम कहते थे। हुजूर के सामने हम कहते थे अबू बकर इमाम, उनके पीछे नमाज। इक्तदा तो बेहाजल इमाम, वो अबू बकर थे, उनके बाद उमर थे, उनके बाद उस्मान थे। इसी तरतीब को जो मानेगा वही अली वाला है। बोलो कौन है वो? वरना या अली का नारा फायदेमंद नहीं होगा। इस तरतीब को मानेगा और वो कहे अली अली, बोलो सुभान अल्लाह, तो अली उसके हैं, तो अली उसके हैं। मौलाए कायनात की गोद में हुजूर हैं। मोजज़ा को समझा रहा था।
और हजरत अली ने नमाज कुर्बान कर दी हुजूर पर। समझना मसला, समझो। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नींद पर, और आप अपनी नींद पर नमाज कुर्बान करते हो। हुजूर के लिए उन्होंने नमाज छोड़ दी और आप अपने लिए छोड़ते हो, बहुत फर्क है। धोखे में मत आना। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, इसलिए नमाज की पाबंदी करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में जीने वालों, उनका यौमे विलादत मनाने वालों, जश्न पैदाइश मनाने वालों, जिस इमाम को तुम आज उनको पैदाइश मना रहे हो, जिन आला हजरत का यौमे विलादत मना रहे हो, किताबें ऐलान कर रही हैं, तहरीरें बता रही हैं कि जिंदगी में कभी आला हजरत की 5 वक्त की छोड़ो, जमात की नमाज भी नहीं कज़ा हुई है। जमात से आला हजरत की जमात से नमाज पढ़ते थे आला हजरत। आखिरी उम्र है, ये बात किताब में लिखी है। उठाइए हयात आला हजरत, उठाइए हमारे मुर्शिद हुजूर बद्र मिल्लत कुतुब वक्त की तहरीर करदा सवाने आला हजरत। पूरी दुनिया में जिसने सबसे पहले आला हजरत का तारुफ कराया, उस किताब का नाम है सवाने आला हजरत। उसमें ये वाकया मौजूद है कि आला हजरत इतने कमजोर थे कि चल नहीं सकते, तो खादिम सहारे से ले जाते थे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो खादिम उस दिन गायब रहे। नमाज का वक्त हो गया, आला हजरत कैसे कैसे मस्जिद में पहुंचे बगैर सहारे के, और नमाज जमात के साथ अदा किया। वो खादिम बाद में आए, उलमा ने देखा तो बड़े शर्मिंदा हुए कि आला हजरत को तकलीफ हुई होगी। फरमाया बहरहाल तुम लोग नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमात नहीं छूटी है। आला हजरत कहना बड़ा आसान है। क्या लगता है मसले के आला हजरत का नारा लगाने में, मगर मसले के आला हजरत पर जीना, मसले के आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, वहाबियों से तिनका तोड़ अलग रहना। और अब तो सुलह कुल्लियत का दौर चल चुका है, सुलह कुल्लियों से भी हमें अपने दामन को बचा के रखना चाहिए। हद ये है कि तकरीर में वहाबियों का रद्द होता है, और कुछ ऐसे तकरीर करने वाले भी आ गए कि पर्सनल जब मिलते हैं तो वहाबियों के साथ खाते हैं। अरे बोले वो तकरीर की बात अलग है। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे बेदीनों से हमारी हिफाजत फरमाए, ऐसे सुलह कुल्लियों से हमारी हिफाजत फरमाए। या जो लोग आला हजरत करें और मिशन का काम ना करें, मिशन का काम ना करें, खाली आला हजरत के नाम पर खाली आला हजरत अगर काम नहीं करेंगे तो लोग आपसे बदतर होंगे। आप समझिए यार, ये नाम तो खाली लेता है, काम तो कुछ करता नहीं है। गैर लोग नाम कम लेते हैं, काम ज्यादा करते हैं। आज गैरों को देखो, बदअकीदों को देखो, मुखालिफों को देखो। खाली हम आला हजरत का जश्न मना रहे हैं, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। न उनके नाम की मस्जिद, न उनके नाम का जलसा, न उनके नाम का मदरसा, न उनके नाम पर हाफिज बनाए, न उनके नाम पर आलिम बनाए। आखिर कब हम क्या मुंह दिखाएंगे आला हजरत को? यही आला हजरत अपनी जिंदगी में 3 घंटा या 2.5 घंटा सोते थे। सुनो गौर से, कितने? 2.5 घंटा या 3 घंटा। बाकी वक्त सवालों का जवाब, किताबें लिखना, हदीस लिखना। इस तरह से आला हजरत की 1400 किताबें हुई हैं। और उसके अलावा मदरसा कायम किया, पढ़ाते भी थे। उन्हीं के शागिर्द तो हैं सदरुल अल्फाजुल सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली, उन्हीं के शागिर्द हैं मौलाना हशमत अली, उन्हीं के शागिर्द हैं मौलाना हिदायतुल्लाह पीलीभीती। ये सब बड़े बड़े हुज्जतुल इस्लाम उन्हीं के शागिर्द हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह।
पढ़ाते भी थे। आज हमको क्या हो गया है, हमारे पास मदरसे होते हैं नाम के, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है। आखिर कौम कब तक देखती रहेगी? इसलिए जरूरत है, ए आला हजरत वालों, हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ने आला हजरत का दामन दिया है, अल्लाह ने आला हजरत का जन्नती मसलक तुम्हें अता फरमाया, हमें अता फरमाया। तो कम से कम इस निस्बत का हम ख्याल रखें कि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए कि खाली आला हजरत करता है, काम तो कुछ करता नहीं, मदरसा सही चलाता नहीं, हाफिज सही नहीं बनाता, आलिम सही नहीं बनाता, मिशन सही नहीं करता है, मस्जिदें सही नहीं बनाता, नमाज सही नहीं पढ़ाता, इमामत सही नहीं करता है। इसलिए हम आला हजरत वालों पर बहुत जवाबदारी है, जबरदस्त जवाबदारी है। अगर हमारे करीब कोई आए तो सिर्फ आला हजरत का नाम ना सुने, बल्कि आला हजरत के मसलक का काम भी देखता चला जाए और इस बात का वो गर्विदा हो जाए कि खाली नाम नहीं, नाम भी इसके पास में है और काम भी इसके पास में है। बोलो हाथ उठा करके बोलो, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। सब लोग, सब हाथ दोनों हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। आप काम करो, आपके यहाँ मोहल्लों में जो भी मदरसा चलता हो आप उसमें इन्वॉल्व होइए। बहुत से लोग, अरे कौन जाएगा, टेंशन होता है, बुराई बहुत होती है। अच्छा, तुम्हें गाली बकते हैं लोग, खुद तुम्हारे मामले में गाली बकते हैं, तुम्हारे खानदान में, तब तुम हैदराबाद छोड़कर क्यों नहीं भाग जाते? हैदराबाद क्यों नहीं छोड़ देते? मोहल्ला क्यों नहीं छोड़ देते? अपने खातिर बुराई बर्दाश्त कर लेते हो और अल्लाह रसूल की खातिर बुरा लग जाता है। काश कितना अच्छा हो कि अल्लाह रसूल की खातिर हमें कोई बुरा कहे तो ये तो सुन्नत रसूल अदा हो रही है। बोलो ना भाई, सहाबा की सुन्नत। तो आप मदरसों पर ध्यान दो, अपने अपने मोहल्लों में इन्वॉल्व हो, मस्जिदों में इन्वॉल्व हो। हमारे मौलाना कलीम रजा, शफीक रजा, ये सब मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग साथ देते रहे तो ये एक मस्जिद है, एक पर ही इत्तेफाक नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह रज़ा के मसलक की इस तरह से और भी मस्जिदें वजूद में आती जाएंगी, मदरसे वजूद में आएंगे और बढ़िया बढ़िया तालीम भी वहाँ पर होगी, अच्छी तालीम भी वहाँ पर होगी, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत वहाँ पर होगी। लिहाजा हमें सिर्फ नाम नहीं, नारा नहीं, काम से भी काम होना चाहिए। आप गौर करो, आला हजरत ने जिंदगी भर काम किया है। खाली अपने पीर मुर्शिद का नारा नहीं लगाते थे, आले रसूल जिंदाबाद, मेरा पीर जिंदाबाद, मेरा पीर जिंदाबाद। समझ में? काम इतना किया है, काम इतना किया है कि आले रसूल मारहरा में बैठ करके उन पर नाज करते नजर आते हैं। हुजूर गौसे पाक बगदाद में नाज कर रहे हैं, अजमेर वाला ख्वाजा अजमेर में नाज कर रहा है और आज तक पूरी अहले सुन्नत व जमात आला हजरत पर नाज करती नजर आ रही है। ये काम की बुनियाद पर है। काम खाली नारे लगाए होते और लंगर खाली किया होता तो ये नाम नहीं होता। काम इतना किया है। अरे मियाँ, आज हम सब के ईमान जो बचा हुआ नजर आ रहा है, ये सब आला हजरत ही का तो काम है। बोलो ना भाई, ये सब आला हजरत का काम है। वरना बदअकीदों ने ऐसा जाल बिछाया था, अभी भी बिछा हुआ है, न जाने किस जाल में फंस जाते। हमारे मुर्शिद बदरी मिल्लत फरमाते थे, अनवार अहमद, इतनी बदअकीदगी और बेईमानी उरूज पर थी, हम लोग न जाने किस जहन्नम के खड्डे में जाते, बदअकीदगी के किस खाते में जाते। ये अल्लाह ने करम फरमाया, मौलाना अहमद रजा को मुजद्दिद बना करके हमें भेजा और उन्होंने हमारी ईमान की हिफाजत फरमा दिया, ईमान की हिफाजत फरमाया। तो हमें भी कोशिश करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम अपने घर में कोशिश करें, हम अपने मोहल्ले में कोशिश करें। ऐसा नहीं कोई नहीं साथ देता है। आला हजरत का साथ किसने दिया? आज भी उनका शेर पूरी दुनिया में मशहूर है ना। फरमाते हैं आला हजरत अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। आला हजरत का शेर है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। सर झुंझला कर दे पटकूं, चल ले मौला वाली। कोई नहीं साथी है, अल्लाह तो साथी है। अल्लाह हमारा मौला है, हमारा मददगार अल्लाह है। उनका भी कोई साथ देने वाला ना था, याद रखो। ऐसा सोचें कि उनकी जिंदगी घी में लड्डू बर्फी में गुजरी होगी, नहीं।
बड़ी तकलीफ़ों से गुजरी है, बड़ी तकलीफ़ों से। नवाबी ख़ानदान के थे, जमींदारों के ख़ानदान के थे, हज़ारों बीघा प्रॉपर्टी थी, बेच बेच करके सब किताबें इशाअत किया, फ्री में तकसीम करवाते थे। न जाने कितने खादिम खुद्दाम थे जो लिखते थे उसको सही तरीके से करने के लिए। हाल ये हुआ कि बाप दादाओं का जो घर था, गौर से सुनना, बाप दादाओं का, आला हजरत ने कोई घर बनाया ही नहीं, मुफ्ती आजम ने कोई घर बनाया ही नहीं, वही पुराना घर बाप दादाओं का। बात के लोगों ने फिर खूब बनाया है अभी, लेकिन आला हजरत की बात यहाँ पर है। आला हजरत के बाप दादाओं का बनाया हुआ घर, प्लास्टर गिर रहा है, ईंटें गिर रही हैं, दीवार झुक रही है। तो कुछ मुरीदीन धौराजी के लोग आए, मेमन थे, बड़े पैसे वाले थे, और आला हजरत को बड़ी कोशिश किया कि हजरत आप कम से कम जिंदगी में एक बार तो हमारे धौराजी मुरीदों के घर, गुलामों के घर चले चलें। पैसा खूब था उन लोगों के पास। आला हजरत बड़ी मुश्किल से तैयार हो गए। चलिए, तांगे के अंदर सामान रख दिया गया, तमाम सामान सफ़र का। खुद आला हजरत तांगे में बैठ गए, वो दोनों तीनों मेमन लोग थे, मुरीद वो भी बैठ गए, मगर सब्र नहीं कर पाए। मेमन थे ना, सब्र नहीं कर पाए, और बड़ी जल्दी उनका प्याला उछल गया। जैसे तांगा अभी चला भी नहीं, कहा हुजूर आप अपने बड़े रईस मुरीदों के घर जा रहे हैं, अपने रईस मुरीदों के घर, मालदार, इतना नजराना आपको मिलेगा कि सब मकान बन जाएंगे। आला ने फरमाया तांगा रुके रहने दो, सामान उतारो। अहमद रजा चला था अल्लाह के लिए। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज का पीर साहब होता ना तो वही हाथ उठा देता, दुआ देने लगता कि अल्लाह भला रखे, समझे, और कोशिश करना जरा, है ना। मगर वाह, ये हैं हमारे तुम्हारे आला हजरत। उन्हीं ने ये कहा था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आखिर लाख कोशिश कर लिया, चौखट पर सर पटक पटक करके रह गए, मगर आला हजरत तैयार नहीं हुए, नहीं गए। इसलिए कि आला हजरत दुनिया के लिए नहीं काम कर रहे थे, अपने अल्लाह अपने नबी के लिए काम कर। याद रखो मुसलमानों कि अगर दुनिया के लिए वो करते ना तो उनका नाम खत्म हो गया होता, उनका काम खत्म हो गया होता, उनका मिशन खत्म हो गया होता। बात समझ गए। दुनियादारों का काम ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आपने देखा होगा, ये नेता आया, ये मुख्यमंत्री आया, ये अभी एक साहब आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तूफान मचा रहे हैं, ये भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह। अरे ख्वाजा साहब ने उस ज़माने के पृथ्वीराज को पकड़ा था, वो तो बहुत पावरफुल था, वो तो वोट से नहीं जीतता था। ये कहाँ लगता है। बस इल्तिजा लगाओ अजमेर की तरफ कि सरकार पकड़ो, जल्दी करो, है ना, इंशाअल्लाह ताला। और हमारा ख्वाजा तो कल भी शान वाला था, आज भी शान वाला है, हमेशा के लिए शान वाला था। कल भी ताकत वाला था, आज भी ताकत वाला है, कल भी हुकूमत वाला था, आज भी हुकूमत वाला है। ख्वाजा तेरे रोजे पर क्या क्या नजर आता है, अल्लाह की कुदरत का जलवा नजर आता है। जो दुनिया के लिए काम करता है वो चंद दिन तक उसका नाम रहता है, और जो अल्लाह के लिए काम करता है उसका नाम हमेशा के लिए हो जाता है। आला हजरत की किताबें आज पूरी दुनिया में हैं। कौन सी जबान है जिसमें आला हजरत की किताबें शाये नहीं की जा रही, और आला हजरत की किताबों से किताबें लिखी जा रही हैं। मिस्र की लाइब्रेरी, तुर्की की लाइब्रेरी, मदीना की लाइब्रेरी, बगदाद की लाइब्रेरी, लेबनान की लाइब्रेरी, फिलिस्तीन की लाइब्रेरी,
आज जहां भी हुजूर के नूर का सवाल होता है, बोले बरेली वाले हिंदी मौलाना अहमद रजा की किताब निकालो। असल में आला हजरत जब लिखते हैं तो दरिया बहाते हैं ना, और जब उनके नबी की बात आती है तब तो आला हजरत का कमाल ही उरूज पर रहता है। कोई शोशा गोशा तशना नहीं छोड़ते हैं। हदीसों के अंबार, कुरान की आयतों के अंबार, ऐसा लग रहा है आला हजरत का कलम चल रहा है और नबी का करम जारी हो रहा है, नबी का करम जारी होता है। इसीलिए तो आला हजरत ने एक मौके पर फरमाया था, अहमद रजा कुछ नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तो कभी हम अपने नबी को देखते हैं और कभी अपने पीर गौस को देखते हैं, इनका करम होता जाता है, अहमद रजा आगे बढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह। अब आप लोग मूड में आ गए हो, अब बात खत्म करें। देखिए 5-7 मिनट वक्त से ज्यादा हो चुका है। बात में क्या कर रहा था वहीं पर आपको लेकर आ रहा हूं, है ना। क्या बात थी? मौला अली शेर खुदा। 5 मिनट में इंशाअल्लाह आपने नमाज को हुजूर पर कुर्बान कर दिया। समझाना यह है, हजरत अली ने हमें और आपको ईमान दिया। ये मौला अली हैं, सब कुछ इनके घर से हमें मिला और मिल रहा है और मिलता, बोलो ना। इमाम हसन कौन? इमाम हुसैन कौन? गौसे आजम कौन? गरीब नवाज कौन? निजामुद्दीन औलिया कौन? बोलो, जोर से बोलो, बोलो। सैयद मखदूम अशरफ कौन? यूसुफैन सरकार कौन? ये सब अली के पोते पर पोते हैं, बेटों के बेटे हैं। अरे अली तुम्हें विलायत भी झुक झुक करके सलाम करती है। सुभान अल्लाह। विलायत का नबी ने, अल्लाह ने हजरत अली के जरिए ऐसा चश्मा जारी फरमाया है, ऐसा चश्मा जारी फरमाया, चश्मा जारी मदीने में हुआ है। कसम खुदा की, दुनिया के चप्पे चप्पे में अली के चश्मे का फैज़ उबल रहा है। कहीं अजमेर की शक्ल में, कहीं मखदूम अशरफ की शक्ल में, कहीं शाह बरकतुल्लाह की शक्ल में, कहीं मौलाना अहमद रजा की शक्ल में। सुभान अल्लाह। तो मौला अली शेर खुदा ने हमें और आपको यह समझाया कि नबी को पकड़े रखना। नबी को, ये देवबंदियों की तरह नहीं नमाज ले लिया नबी को छोड़ दिया। इसीलिए अली वाले नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, अली वाले नहीं हैं। और शियों ने भी क्या किया कि अली को पकड़ लिया। अली ने जिसको पकड़ाया था उनको नहीं पकड़ा। खैर बहरहाल अली को भी नहीं पकड़े हैं, हकीकत तो यह है, मगर बज़ाहिर उनकी ज़बान है ना। मौलाए कायनात ने हमको सबक दिया है कि नबी अगर हमारे दिल में है तो नमाज तुम्हारी फायदेमंद है, और अगर नबी का दामन छूट गया तो कुछ काम आने वाला नहीं है। और सूरज डूब रहा था, डूब गया। फिर कभी इंशाअल्लाह इस वाक़े को तफसील में बयान करूंगा, कभी याद रहा तो। इसमें बड़े बड़े रुमूस और हिकमतें और बारीकियां पोशीदा हैं। हुजूर फरमाते हैं, अली रो रहे हो? कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ। फरमाते अच्छा न, सूरज डूब गया है, मैं निकालता हूं। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हम अपनी जबान में हदीस को बयान कर रहे हैं, है ना। मौला अली भी जानते हैं, वो पहले ही से जान रहे थे सूरज जाएगा, गंगा भी मेरे नबी निकालेंगे। हाँ, अली का ईमान, सुभान अल्लाह। अली का ईमान है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, उंगली का इशारा किया। हदीस मुबारका में उंगली का इशारा किया, और उंगली का इशारा करके यूं किया, और यूं किया, जितना किया ये इस तरीके यूं, तो निकलता हुआ सूरज असर के नमाज का जितना टाइम होता है वो आ गया। यहाँ पर बुजुर्गों ने लिखा कि हुजूर ऐसे यूं का यूं कर देते,
तो जहां से डूबा था ना वहां से निकलता, और जहां से निकला था पहले पूरा में वहां आ जाता। मगर अली की नमाज पढ़वानी थी हुजूर को। यूं किया, असर का वक्त हो गया। असर का फरमाया कि अली सूरज निकल आया है, पढ़ लो नमाज, पढ़ लो। तो अली भी हैं, अली हड़बड़ नहीं करते। हो सकता है आप में से कोई होता जो जल्दी कर लो यार, कहीं सूरज डूब ना जाए, बड़ी मुश्किल से तो आया है ना। बात समझ में आ रही? मौला अली भी जानते हैं अब तो मेरी नमाज की बात है, मेरे खातिर निकला है ना, अब जब तक नहीं पढ़ूंगा इसको यहीं रहना है। जब तक नहीं पढ़ूंगा इसमें ताकत नहीं डूब जाए। कसम खुदा की हजरत अली क़यामत तक नहीं पढ़ते तो क़यामत तक फिर कभी सूरज निकलता और डूबता ही नहीं है। इसलिए कि हजरत अली के लिए निकला था, निकाला गया। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा किया, फिर सूरज डूबा। बताना यह है, ये हुजूर का मौजज़ा है। क्या है ये? नबी का मौजज़ा है सूरज का निकालना। बताओ आप, अकल में बात आएगी? कहाँ है आसमानों पर सूरज? नबी जमीन पर हैं, कोई रस्सी भी नहीं बंधी है। कोई रस्सी है? उस जमाने में तो रिमोट कंट्रोल भी नहीं था। बोलो, था? मगर मेरे नबी ने उसी जमाने में साइंस को चैलेंज कर दिया था कि जालिमों तुम सब मेरे कदमों की धूल ले करके सब करोगे। आज ही से मैं रिमोट कंट्रोल तुमको बता दे रहा हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। किया था कि नहीं किया? ये सब कुछ मेरे हुजूर के कदमों ही से तो मिला है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बज़ाहिर दिमाग कबूल करता है कि जमीन पर बैठे हो, ना रस्सी बंधी है ना कोई जंजीर बंधी है। और मेरे हुजूर ने खाली इशारा किया। ये हुजूर का मौजज़ा है, हमें मानना है। हमें अच्छा मानो ना मानो, मौला अली फरमाते मैंने तो आंखों से देखा, तेरे मानने से क्या होता है? बोलो ना भाई। तो ऐसे ही कोई माने ना माने, मौलाना अहमद रजा का क्या होता है? नाम बढ़ता जा रहा है, नाम फैलता जा रहा है, नाम छाता जा रहा है। पूरी दुनिया के गोशे गोशे में मसलक आला हजरत का नाम लगता चला जा रहा है। इसको मोहब्बत आला हजरत। मक्के में ये नारा लगता है, मदीने में ये नारा लगता है, कसम खुदा की बगदाद में ये नारा लगता है, इराक में ये नारा लग रहा है, फिलिस्तीन में ये नारा लग रहा है। हम खुद मौजूद थे, करबला मोहल्ला में ये नारा लग रहा है, मौलाए कायनात की बारगाह नजफ अशरफ में, काज़मीन में ये नारा लग रहा है। मामला क्या है? मामला क्या है? नबी का मौजज़ा है, नबी का मौजज़ा है, नबी का मौजज़ा। उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं जो फैलता रहे, पनपता रहे, बढ़ता रहे। तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ। अल्लाह ताला आला हजरत की इस योम विलादत के मौके पर आज उनकी पैदाइश का दिन था। या हजरात की मोहब्बत थी, मैं कभी इस तारीख को निकलता नहीं हूँ। हमारे यहाँ खुद फातिहा थी, मदरसे के आगाज़ का वक्त था, मगर हमारे कलीम रज़वी शफीक मियाँ और हमारे मूसा भाई, इन सब की मोहब्बतों ने आपसे मुलाकात असल में तकदीर थी, लिखी हुई थी। वहाँ की बजाय यहाँ यूसुफ़ैन सरकार की बार बड़ी अच्छी हाज़िरी हुई माशाअल्लाह। ज़ोहर के बाद वहाँ भी हमने सरकार आला हज़रत का नाम लेकर के वसीला पेश किया। यहाँ भी वसीला पेश करते हैं। अल्लाह उनकी योम विलादत के सदक़े में हम सबों के ईमान को मजबूत बनाए और इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल से नवाजे। हम जिएँ तो आला हज़रत के मसलक पर, ज़िंदा रहें तो मसलक आला हज़रत पर, और हमारा ख़ात्मा हो तो मसलक आला हज़रत पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए। सलात।